हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करते हैं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग जो टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ये ध्यान दे दीजिए, ठीक है। हमने बहुत कुछ स्टार्टिंग से लेके अब तक ले खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। सो हियर वी आर विथ आवर टुडे टॉपिक इज menstrual cycle. Okay, what is this? This is menstrual cycle. Phases of menstrual cycle. Phases of menstrual cycle का मतलब क्या होता है? तो देखिए, menstrual cycle एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चे लोग? साइक्लिक। इट्स मीन जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है और फिर वहीं से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे हम लोग इसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और इस साइकिल को कंप्लीट होने में 28 डेज का समय लगता है और इस 28 डेज को अलग अलग डेज में बांटा गया है। इस अलग अलग डेज में जो बांटा गया है कि उस समय में क्या क्या काम होते हैं, तो इस हिसाब से इसे 4 फेज में बांटा गया है। कितने फेज में बांटा गया है? 4 फेजेस। 4 फेजेस में सबसे पहले फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। हालांकि जहां से भी शुरू करेंगे वहां पे वो एंड होगा ही, फिर एक नया चीज स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला फेज फॉलिकुलर, जिसको हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। दूसरा फेज पोस्ट मेंस्ट्रुएशन और प्री ओवुलेटरी फेज। ओके, इसी में सॉरी क्या लिखो, पहला हो गया फॉलिकुलर, दूसरा ओवुलेटरी, तीसरा लिटरल और चौथा मेंस्ट्रुअल। ये 4 फेज पाए जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। द फर्स्ट वन इज फॉलिकुलर, सेकेंड वन इज ओवुलेटरी, थर्ड वन इज ल्यूट्रल और फोर्थ वन इज मेंस्ट्रुअल। और इसी में ये 4 फेज में सबसे पहला फेज लेके आया फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं और पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये मेंस के बाद आया, चौथा के बाद फिर पहला आएगा ना, तो ये मेंस के बाद आया तो इसको क्या बोले हम लोग? पोस्ट, ठीक है ना, पोस्ट मेंस्ट्रुअल। और प्री ओवुलेटरी यानी कि ओवुलेशन से ये पहले आ रहा है तो इसका क्या नाम दे दिया गया? प्री ओवुलेटरी। नाम से क्लियर कर रहा है। देखिए, जैसे कि हमने बात किया फॉलिकुलर फेज का, तो फॉलिकुलर के बाद क्या आ रहा है? ओवुलेटरी। और फॉलिकुलर के पहले क्या था? मेंस। तो मेंस के बाद आया तो इसे पास्ट फॉलिकुलर बोले और ओवुलेशन से पहले आया तो प्री ओवुलेटरी फेज बोले। बस यही नाम लिखा है, प्री और पोस्ट करके इंडिकेट कर दिया। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। पढ़ रहे हैं फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज ये क्वेश्चन कर सकता है कि फॉलिकुलर फेज किसके बाद आता है? मेंस्ट्रुएशन के बाद आता है। और किसके पहले आता है? ओवुलेशन के पहले आता है। फिर से एक बार, किसके पहले आता है? ओवुलेशन के पहले। और किसके बाद आता है? मेंस्ट्रुएशन के बाद आता है। कहता है कि इट फॉलोज द मेंस्ट्रुअल फेज, ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है। इट लास्ट अबाउट 9 to 10 डेज। ये कितने समय तक रहता है? 9 से 10 दिन, क्योंकि ये 6 to 13 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये 6 से 13वें दिन आता है। इट्स मीन हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 1 to 5 डेज के बारे में बात करते हैं, या 0 to 5 डेज, 1 to 5 0 to, तो 5 के बाद कौन सा दिन आ गया? 6 से लेके 13 दिन तक कौन सा फेज होता है? प्रोलिफेरेटिव फेज। और यही 14वां और 15वां दिन क्या आ जाएगा? ओवुलेटरी फेज। इस फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द चेंजेस इन दिस फेज? यानी फॉलिकुलर फेज में क्या चेंज होगा? भैया फॉलिकुलर फेज में फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि ओवम को बनने के लिए फॉलिकुलर फेज से गुजरना पड़ता है। प्राइमरी फॉलिक्यूल बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनते हैं, टर्शियरी फॉलिक्यूल बनते हैं, जिसको ग्राफियन फॉलिक्यूल कहते हैं। फिर वहां से ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर करता है तो ओवम निकलता है। तो ओवम निकला तो कौन से फेज में पहुंच गया? ओवुलेटरी फेज। तो यहाँ पे तो फॉलिक्यूलर डेवलप होगा ना। देखिए, इट इन्वॉल्व्स अंडर द स्टिमुलेशन, किसके अंडर, किस स्टिमुलेशन के अंदर में? FSH-RH। FSH-RH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और RH का फुल फॉर्म होता है रिलीजिंग फैक्टर। क्या होता है? रिलीजिंग फैक्टर। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। कहां से? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के यहां से एक स्टिमुलेशन हुआ FSH-RH का, और यहां से सिक्रेशन होने लगा FSH का एंटीरियर पिट्यूटरी से। यानी हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया कि अब इसका स्टिमुलेशन करना जरूरी है। कोई दिक्कत? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन। विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन? लास्ट टाइम एक बच्चा पूछा था, एंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट? हमारा 3 पार्ट में लोब चेंज होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन।
तो फोर ब्रेन वही इंटीरियर पार्ट हम लोग बोले, फोर ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन हाइपोथैलेमस, जो कि मैसेज कन्वे किया, इसे पता चला कि एफएसएच आरएच को स्टिमुलेट करना है, पिट्यूटरी के पास एक्शन करवाया और पिट्यूटरी रिलीज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। पिट्यूटरी वहां से क्या कर दिया, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द एफएसएच, कहां, कौन पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे रिलीज होना शुरू हो गया। एफएसएच चेंज करता है प्राइमरी फॉलिक्यूल को, ठीक है ना, चेंज ऑफ अ प्राइमरी फॉलिक्यूल ऑफ द ओवरी इनटू अ ग्राफियन फॉलिक्यूल। तो प्राइमरी फॉलिक्यूल से ग्राफियन फॉलिक्यूल में चेंज होने में पहले प्राइमरी फॉलिक्यूल, फिर सेकेंडरी फॉलिक्यूल, फिर टर्शियरी फॉलिक्यूल। दिस टर्शियरी फॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज ग्राफियन फॉलिक्यूल। ये ग्राफियन फॉलिक्यूल में चेंज हो गया। ये जो फॉलिकुलर फेज था, इस फेज को कंप्लीट करने के लिए कौन सा हार्मोन का जरूरत पड़ा, एफएसएच का। और एफएसएच कहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज कौन दिया, हाइपोथैलेमस दिया। कौन दिया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एफएसएच आरएच का स्टिमुलेशन शुरू हुआ, वहां से मैसेज आया, एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन को रिलीज शुरू कर दिया, एफएसएच को, और एफएसएच डायरेक्ट किस पे काम करना शुरू कर दिया, ओवरी में। ओवरी में यहाँ पर ओवरी का ओव्यूलेशन पीरियड जो स्टार्टिंग से पहले वाला, इसमें फॉलिक्यूल बनना शुरू हो गया। क्या बना, प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शियरी फॉलिक्यूल। टर्शियरी फॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिक्यूल कहते हैं। फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल सीक्रेट एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिक्यूल क्या सीक्रेट किया, एस्ट्रोजेंस। ये क्या है, ये हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी क्या है, एक हार्मोन है ना। प्रोलिफेरेटिव फेज कंसिस्ट करता है ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब एंड वजाइना। देखो ये बहुत ही अच्छा बात है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ये लाइन बोल रहा है तुम्हारा। प्रोलिफेरेटिव फेज क्या क्या किया, क्योंकि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इससे पहले जो था, इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर कर गया था ना। मेंस्ट्रुएशन में इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर, यानी इंडोमेट्रियम वॉल फटता है तभी तो ब्लड के थ्रू निकल जाता है सब। तो अभी तो अब इंडोमेट्रियम वॉल है नहीं, तो उसको तो बनना जरूरी है। तो यहां से जब जो प्रोलिफेरेटिव फेज है वो कंसिस्ट किया किस चीज का, ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम, यानी इंडोमेट्रियम का ग्रोथ होना शुरू हो गया। फेलोपियन ट्यूब एंड वजाइना को भी ये प्रिपेयर करता है। किसको प्रिपेयर करता है, फेलोपियन ट्यूब और वजाइना को, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको फाइम्ब्रियाई कहते हैं हम लोग, वही ना पकड़ता है ओवम को, तो सब चीज को प्रिपेयर करेगा। इट द फॉलिकुलर फेज एंड विथ ओवुलेशन। फॉलिकुलर फेज किसके साथ एंड हो गया, ओवुलेशन के साथ एंड हो गया। यानी 6 से 13 दिन तक कौन चला, प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसे हमने क्या नाम दिया, फॉलिकुलर फेज। अब यहाँ पे आएगा 14 और 15 दिन, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ओवुलेटरी फेज। क्या बोलेंगे, ओवुलेटरी फेज। तो अगला जो है हमारा कौन सा है, ओवुलेटरी फेज, ठीक है। चलिए ओवुलेटरी फेज को ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, सी हियर स्टूडेंट, ओवुलेटरी फेज, जिसको फर्टिलिटी फेज भी हम लोग कहते हैं, और इसे एक नाम से और जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, सबसे पहला क्या आया था, फॉलिकुलर फेज। इससे पहले क्या आया था, मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद क्या आया था, ओवुलेटरी फेज आया था ना, ओवुलेटरी फेज। और इसके बाद आएगा लिटरल फेज। तो ये ओवुलेटरी फेज को, ये जो ओवुलेटरी फेज है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीलिटरल फेज और पोस्ट फॉलिकुलर फेज। ये जब बात करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फॉलिकुलर फेज, और इसके बारे में प्री लिटरल फेज बोल सकते हैं कि नहीं। बस इसी नाम से, जैसे पिछले कैसे इंडिकेट किया कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल और प्री ओवुलेटरी, इसी में आगे पीछे कर दिया। मैं इसे और भी लास्ट में आपको अच्छे से समझा दूंगा ऐसे। हालांकि आपको ये बात समझ में आ गया होगा जो मैं कह रहा हूँ। ओवुलेटरी फेज काम क्या है, ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब जो ओवम बना, कहाँ बना ओवम, ओवरी में। अब वो ओवम को काम क्या है, निकलना है ओवरी से। ओवरी से निकला, फेलोपियन ट्यूब से पकड़ते हुए वो फेलोपियन ट्यूब के एक पार्ट में, एम्पुला में धीरे धीरे ट्रैवल करते चला जाता है। अब वहां पे ट्रैवल करते हुए चला गया, अगर स्पर्म आ गया एम्पुला में मिला, तो ओवुलेशन फेज, यहाँ पर जो ओवुलेटरी फेज है जिसका मेन काम होता है ओवम रिलीज करना और स्पर्म का मिलना, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और नहीं होगा तो फिर क्या होगा,
ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो क्या हो। इट इन्वॉल्व्स ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिक्यूल ऑफ ओवरी। जैसे कि ये ग्राफियन फॉलिक्यूल है, ओवम है, यहाँ से ओवुलेशन स्टार्ट होता है, तो ये फॉलिक्यूल ओवरी से शुरू हो गया। इट अकर्स इन द प्रोलिफेरेटिव फेज। किस फेज? जिसको इसका नाम हमने क्या भी दिया था? प्रोलिफेरेटिव फेज भी दिया था। तो इस फेज के एंड पे हुआ कितने दिन? 14वें दिन। और मिड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो 0 से लेकर 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन होता है। बीच वाला दिन को हम लोग क्या कहेंगे? 14वां दिन कहेंगे ना, यानी ये 14 डेज पे हुआ बीच में। कोई दिक्कत? 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन है, ओवुलेशन कितने दिन हो रहा है? 14वें ऑफ द मिड डे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी इस समय में क्या हो जाएगा? मेंसेस। और ये समय को क्या बोलेंगे? प्रोलिफेरेटिव फेज। बीच वाला ये क्या हो गया? ओवुलेटरी। क्या हो गया? ओवुलेटरी बोला। और मिड डे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कोइंसाइडेड विद द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फेज, यानी ये नेक्स्ट फेज के बिगिनिंग के लिए कोइंसाइड हो जाता है, यानी ये माना जाता है कि अब नेक्स्ट फेज आ गया ओवुलेशन के बाद का। कहता है इट काउज्ड बाय इंक्रीज्ड टर्जिडिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर अराउंड द ग्राफियन फॉलिक्यूल। टर्जिडिटी का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्ट करना। जैसे कोई चीज कड़ा जब हो जाता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और उससे फिर वो बाहर चला आता है, ठीक है ना, स्क्विच करके। इट काउज्ड बाय, जैसे इसका सबसे बेहतर एक चीज हम बताते हैं, सबसे बेहतरीन चीज, जैसे बेबी वूम्ब में है, बेबी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बेबी बड़ा होते होते एक समय में एक प्रेशर तो बनाएगा ना वूम्ब के ऊपर, धीरे धीरे प्रेशर, तभी तो एकदम बेबी बम्प बन जाता है बड़ा सा। लेकिन फिर बेबी बड़ा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? स्क्वीच करके बाहर आता है कि नहीं आता है बेबी को? तो यहाँ पे कह रहा है कि इट अकर्स द एंड ऑफ, कहाँ गए? इट काउज्ड बाय इंक्रीज्ड टर्जिडिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन पे फाइबर अराउंड द ग्राफियन फॉलिक्यूल, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल के बगल में फाइबर होता है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है, स्क्वीज करने लगता है। ओवम, और यहाँ से ओवम इज रिसीव्ड बाय द फाइम्ब्रियाई, जबकि ओवम जब वहां से निकला तो किसके द्वारा रिसीव कर लिया गया? फाइम्ब्रियाई। फाइम्ब्रियाई किसका पार्ट था? किसका पार्ट था? फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहले वाला पार्ट, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं, फिंगर जैसा ऐसे होता है। अब ये ले लिया फैलोपियन ट्यूब को। ओवम इज वायबल फॉर 2 डेज। ओवम का कितना साइकिल बता दिया? 2 दिन का। ओवम वायबल फॉर 2 डेज, यानी यही 2 दिन में फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं तो ठीक है वो ओवम आगे जाके अगले नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर हो जाता है। That's why this period is very important period for any who wants to child, any who wants to their baby of spring, अपने बेबी के लिए जो चाहते हैं उनको ये पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक मूवी था गुड न्यूज या हैप्पी न्यूज जैसी करके, जिसमें इस चीज के बारे में बहुत बताया गया है, दर्शाया गया है उस मूवी में। ओवुलेशन इज कंट्रोल बाय इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच। ओवुलेशन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये याद रखिएगा, एलएच। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन द ब्लड, यानी ये जो ओवुलेशन कंट्रोल्ड होता है हार्मोन से, ये एलएच हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है कहाँ पे? ब्लड में। एग एट दैट टाइम इट इज इन द सेकेंडरी oocyte स्टेट, और एग इस समय में किस oocyte स्टेट में होता है? सेकेंडरी oocyte स्टेट होता है, जो कि एन फेज में है। किस फेज में है? एन में। LH also acts the change of impeti graphene follicle into corpus luteum। देखो LH क्या एक्ट कर दिया? LH और भी स्टार्ट कर दिया, जो impeti graphene follicle है इसको किसमें चेंज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम में। और यहां से जैसे ये चेंज होता है एक सिक्रीशन शुरू हो जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। देख रहे हो ना कितना बड़ा काम कर रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम। ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें ओवम है, ठीक है। इसका जो वॉल है प्रेशर एक्सर्ट किया और ये कहां चला आया? ये बाहर चला आया, ओके। अब ये क्या हो गया? खाली हो गया। ये जो प्रोसेस था ये किस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रोसेस से हुआ? अभी खाली हो गया तो ये जो हार्मोन है एक और हार्मोन वहां पर इंडिकेट किया, यानी जब ये खाली हो गया इम्पटी, यानी यही है इम्पटी हो गया, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसको हमने नाम दे दिया, ये ग्राफियन फॉलिकल था, इसको हमने नाम दे दिया कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम दे दिया? कॉर्पस ल्यूटियम। जब ये भरा हुआ था तो क्या नाम था? क्या नाम था? ग्राफियन फॉलिकल।
और जब खाली हुआ तो क्या नाम पड़ गया, कॉर्पस लिट्यूम। क्या नाम पड़ गया, इरेजो नहीं होगा, क्या नाम पड़ गया, कॉर्पस लिट्यूम। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल किसमें चेंज हो गया, कॉर्पस लिट्यूम में। कौन सा हार्मोन एक्ट किया, एलएच। और जैसे ही ये कॉर्पस लिट्यूम बना तो यहां से एक हार्मोन का एक और काम होने लगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन। ये कॉर्पस लिट्यूम बनते ही एक हार्मोन को क्या करने लगा, सिक्रीट करने लगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो इसीलिए ये टेम्परोरी इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करता है, यानी टेम्परोरी। समझ में आया, जब बना तभी प्रोजेस्टेरॉन का काम शुरू हुआ। बाउंस कर रहा है क्या, बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में समझा रहे हैं। वही बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस लिट्यूम, एक सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन किससे, कॉर्पस लिट्यूम से क्या सिक्रीशन होना शुरू हो गया, प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट इज दिस, दिस इज द हार्मोन। what the hormone is this hormone is very important for pregnancy। अगर ये नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, तो कर लीजिए, अगर ये नहीं रहा तो प्रेगनेंसी लीड्स ही नहीं करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो दिक्कत क्या, ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान में द सेकेंडरी oocyte remains surrounded by its zona pellucida। किससे 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 घिरा हुआ है, जोना पेलुसिडा कौन सा लेयर था, आपको पता है, हाँ, ओवम का बाहरी लेयर था, है ना, जहां पे स्पर्म एंट्री करता है। ड्यूरिंग ओवुलेशन जो सेकेंडरी oocyte था अभी भी किससे घिरा हुआ है, जोना पेलुसिडा से एंड कोरोना रेडियाटा से। देयर इज नो मच चेंज इन यूटेराइन इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज के दौरान में इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है, ठीक है ना, कौन सा वॉल, इंडोमेट्रियम वॉल, जिसको यूटेराइन इंडोमेट्रियम कहते हैं हम लोग, उस फेज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है। ज्यादा बदलाव कब होगा, जब एक कॉर्पस लिट्यूम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को भेजेगा। तो ओवुलेशन तो हो गया, लेकिन ओवुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, कुछ देर के बाद पता चलेगा। कोई दिक्कत यहां तक। इस तरीके से एनिमल में 3 प्रकार के ओवुलेशन होते हैं, 3 पैटर्न्स ओवुलेशन का होता है, ठीक है। 3 प्रकार के एनिमल हैं जिनमें ओवुलेशन दिखेगा। पहला है फिक्स और स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर, नाम से क्लियर हो रहा है, तुरंत हो जाएगा। इसमें इन दिस एनिमल में ओवुलेशन टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टाइम, ये फिक्स टाइम पे होगा। जैसे मिड डे ऑफ साइकिल देयर इज नो नीड क्वाइटस फॉर ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन के लिए क्वाइटस का कोई जरूरत नहीं है, जैसे प्राइमेट्स, ह्यूमन, एप एंड मंकी। तो हम लोग क्या हो गए, फिक्स और स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुएशन, यानी फिक्स्ड है साइकिल जो है हम लोगों का, हाँ, यानी ये हमेशा, इसके लिए कॉपुलेशन का जरूरत है क्या, ओवुलेशन होने के लिए, ओवुलेशन हो जाता है, प्रत्येक महीने होता है ना, इसमें कॉपुलेशन का कोई जरूरत नहीं, कॉपुलेशन करेगा तभी होगा ओवुलेशन, नहीं तो नहीं। तो इसमें कौन कौन एग्जांपल हो गए, फिक्स और स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर में हम लोग प्राइमेट्स, ह्यूमंस एंड मंकीज। इसमें दूसरा होता है इंड्यूस और रिफ्लेक्स ओवुलेटर। अब इसमें समझिए, इंड्यूस यानी ये टू फोर्स करना, यानी स्टार्ट करना, इंड्यूस का मतलब टू स्टार्ट, टू फोर्स यानी रेडी टू प्रिपेयर। इसमें एनिमल पॉपुलेशन और क्वाइटस जरूरी है ओवुलेशन के लिए। जैसे एग्जांपल रैबिट, ये ओवुलेशन जब कब होगा, जब क्वाइटस होगा तब होगा। समझ में आया, जब क्वाइटस होगा तभी ओवुलेशन होगा, जब हुआ तब ओवम निकला, नहीं हुआ तो ओवम नहीं निकला। तो उसको हम लोग क्या कर दिए, इंड्यूस और रिफ्लेक्स ओवुलेटर। रिफ्लेक्स का मतलब समझते हैं ना, रिफ्लेक्स एक्शन, खट्टा देखने के बाद मुंह में पानी आ जाना, खट्टा देखते हैं तभी मुंह में पानी आता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन, उसी से रिफ्लेक्स वर्ड आया है कि जब कॉपुलेशन होगा तभी ओवम निकलेगा। कॉपुलेशन का मतलब जब सेक्स होगा तभी ओवम निकलेगा, ड्यूरिंग, जिस समय में। और तीसरा है सीजनल ओवुलेटर्स, यानी सीजन में ओवुलेशन उनका होता है। ओवुलेशन अकर्स इन द ब्रीडिंग सीजन, यानी ब्रीडिंग सीजन में फ्रॉग देखो बारिश के समय में, हाँ, मछली तो खैर अंडा वंडा देता है, एम्फीबियंस में जनरली, हाँ, मछली सावन के मौसम में भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। देखो बारिश जब होता है तो उसमें मतलब फ्रॉग्स जो हो जाएंगे वो सीजनल ओवुलेटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीजनल ओवुलेटर। तुम लोग का होमवर्क है इन तीनों के बारे में और भी अदर एग्जांपल्स लेके आने हैं, ठीक है ना। राइट द एग्जांपल्स, राइट द मोर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स और स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर, इंड्यूस और रिफ्लेक्स और सीजनल ओवुलेटर। बाकी स्टूडेंट अगली क्लास में 2 फेज को और हम लोग पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।